हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप्स आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। लास्ट हम लोगों ने यूनिट 4 बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 5, जिसमें हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम जानने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है और ये हमारे बॉडी के अंदर क्या वर्क करती है और इसका क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग विद ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर समझने वाले हैं। तो चलिए, बहुत छोटा सा और प्यारा सा लेक्चर होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और जितने भी आपके डाउट, क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन रहेगी उसको भी क्लियर करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ हार्मोन्स सिक्रेट करता है और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी को रेगुलेट करना, हमारी बॉडी को मेटाबोलाइज करना और हमारे बॉडी में अलग अलग वर्क और फंक्शन काम करते हैं। तो चलिए, क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है इसका, उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, यानी कि एक ऐसी ग्रंथियां होती है हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमारे हार्मोन्स को डायरेक्टली हमारे ब्लड में सिक्रेट करता है। अब आप सभी को पता है, हार्मोन्स हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है और हमारी बॉडी को ग्रोथ करने और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। अब ये जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि बहुत सारी ग्लैंड्स की एक ग्रुप, बहुत अलग अलग ग्लैंड्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि अपने अलग अलग हार्मोन्स को डायरेक्ट हमारे ब्लड में सिक्रेट करता है। जैसे हमारा किडनी, हमारा ब्रेन, हमारा पेनक्रियाज, हमारा थायराइड, हमारा टेस्टिकल, हमारा यूट्रस, हमारा ओवरी, ये अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करता है। अब ये कौन से हार्मोन्स है और इनका क्या काम है, एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस यानी कि एक ऐसा ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन द बेस ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है और इस हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है बच्चा, इस हाइपोथैलेमस का काम होता है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी होती है। और नर्वस सिस्टम आप सभी को पता है, एक ऐसा तंत्रिका तंत्र जो कि हमारे बॉडी के हर एक सिग्नल को हमारे ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे सिग्नल को सेंड करता है, भेजता है। ठीक है। इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, हमारे भूख को, हमारे स्लीप को, हमारे इमोशंस को और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, जो कि हमारा स्लीप साइकिल है, जो कि हमारा हंग्री साइकिल है, जो कि हम लोगों को भूख लगती है, हम लोगों का खाना खाने के बाद जो हमारी भूख खत्म हो जाती है, ये जो पूरी एक्टिविटी हो रही है, ये किसका काम है, किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारे हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है। आर यू गेटिंग? वेरी गुड। इसके बाद हम लोग फंक्शंस की बात करें, हाइपोथैलेमस का क्या क्या काम होता है। फंक्शन यानी कि कार्य, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का क्या काम होता है। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, बॉडी इन द सेंस हमारे बॉडी के अंदर एक ब्रेन है जो कि हमारे टॉप पे प्रेजेंट होता है और इस ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन हो, जैसे कि अभी सर्दी आ गई है, सर्दी में बाहर का टेम्परेचर बहुत लो है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। लेकिन बाहर का टेम्परेचर तो बहुत कम हो जाता है। अभी सर्दी आ गई है, जनवरी दिसंबर में हमारा जो टेम्परेचर है 13 से भी नीचे लो कर जाता है। तो इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए हमारा एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, हमारे हंगर कंट्रोल को, हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। इसके बाद आता है हमारा दूसरा ग्लैंड जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। अब ये पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी में किस जगह लोकेटेड होता है, किस जगह प्रेजेंट होता है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, हमारा पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। ब्रेन में इस वाले हिस्से में, आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हो, इस वाले हिस्से में जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका काम क्या है, ये काम जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, पीनियल ग्लैंड एक ऐसी स्मॉल ग्लैंड होती है, एक छोटी ग्रंथि होती है जो कि कोन शेप का होता है। कैसे शेप का होता है? कोन शेप का। और ये हमारे नियर सेंटर ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन के सेंटर के पास में लोकेटेड होता है, वहां पे स्थित होता है। अब ये हमारे मेटालोनिन, एक हमारा मेलाटोनिन, मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है और वो मेलाटोनिन हार्मोन कौन सिक्रेट कर रहा है, ये हमारा
पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करता है। अब ये मेलाटोनिन जो हॉर्मोन्स है इसका काम क्या होता है बच्चा? इसका काम होता है हमारे स्लीप साइकिल को और बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करना। बिल्कुल सही सुना। हाँ, इसका काम होता है कि हमारे हॉर्मोन्स जो मेलाटोनिन हॉर्मोन्स है ये हमारे स्लीप पैटर्न्स को बनाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने पीनियल ग्लैंड्स के बारे में जाना कि ये पीनियल ग्लैंड हमारे स्लीप पैटर्न को कंट्रोल करता है, स्लीप पैटर्न को बनाता है। यानी कि जिस टाइमिंग पे आज हम लोग स्लीप करेंगे कल भी हम उसी टाइमिंग पर स्लीप करेंगे, ऐसा हमारे हॉर्मोन्स का काम होता है। ये जो पैटर्न बनता है, हम लोगों को 10 बजे सोना है, हम लोगों को 11 बजे सोना है, या फिर हम लोगों को 8 या 9 बजे सो जाना है, ये सब कुछ डिसाइड करता है हमारे हार्मोन। और वो हार्मोन रिलीज होता है हमारे पीनियल ग्लैंड से, और उस हार्मोन का नाम है हमारा मेलाटोनिन। इतना तो आप लोगों को पता लगा? वेरी गुड। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट ग्लैंड, यानी कि वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ग्रोथ को, हमारी कितनी डेवलपमेंट होनी है, हमारी फिजिकल बॉडी कैसे होगी, हम लोग कितने बड़े होंगे, कितने लंबे होंगे, कितने छोटे होंगे, या फिर हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो कैसी होगी, ये पूरा डिपेंड करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स पर। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन जितनी भी ग्लैंड है सबको कंट्रोल करता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हमारा मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। डेफिनेशन आपके नोट्स बहुत ही प्यारे और इजी लैंग्वेज में मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मोड है, ताकि हिंदी मीडियम का बच्चा और इंग्लिश मीडियम का बच्चा किसी को भी ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम ना आए। फिर बताते हैं थायराइड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना ही होगा, थायराइड का नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो थायराइड है एक प्रकार की ग्रंथि है, एक ग्रंथि जो कि हमारे गले पर यहाँ पे हिस्से पे होती है। ये जो हमारा गला है, हमारी ईसोफेगस जो ये आहार नली जा रही है, इसके जस्ट ऊपर ही लोकेटेड रहता है कुछ इस प्रकार का ये थायराइड ग्लैंड। और इस थायराइड का काम क्या होता है पता है? इस थायराइड का काम होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को और हमारे बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म का काम होता है यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, उसको रेगुलेट करना, ये काम होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये काम होता है हमारा थायराइड का। और ये थायराइड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये ग्लैंड्स हमारे गले में। वेरी गुड। कोई डाउट कंफ्यूजन आपके मन में होगा तो प्लीज वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है? पैराथायराइड ग्लैंड आर 4 स्मॉल ग्लैंड, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड का मतलब क्या हुआ? ये 4 ऐसी छोटी ग्रंथियां हैं जो कि हमारे थायराइड के पीछे लोकेटेड होता है। और ये हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को हमारे ब्लड के अंदर क्या करता है? मेंटेन करता है। हम लोग जितना भी कैल्शियम हमारी बॉडी में खाने से मिलता है, जितना भी कैल्शियम बाहर से इंटेक करते हैं, फॉस्फोरस जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, ये हमारे ब्लड के अंदर इसके लेवल को मेंटेन करने का काम होता है हमारा पैराथायराइड का। क्लियर है इतनी बात? ये 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती है हमारे थायराइड के जस्ट पीछे ही लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं थाइमस ग्लैंड के। ये थाइमस ग्लैंड आखिर कहाँ पे होता है? थाइमस ग्लैंड हमारा चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, चेस्ट में हमारा ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इस ग्रंथि का काम क्या है? इसको ध्यान से सुनिएगा कि थाइमस ग्लैंड हमारा क्या कर रहा है? हमारे इम्यूनो सिस्टम को, यानी कि जो हमारा ये इम्यूनो सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी हमें डिसीज से बचाती है, हमें बीमारियों से बचाती है, ये काम होता है हमारा थाइमस का। हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना, हमारे जो ये प्रतिरक्षा तंत्र है इसको मजबूत बनाना, जितनी भी डिसीज होती है, जितनी भी बीमारियां होती है, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर कर हमें बीमार करने की कोशिश करते हैं, उसको बचाती है, यानी कि उनसे हमें बचाती है ताकि हम बीमार ना हो जाए, हमारी बॉडी हमें नुकसान ना पहुंचाए। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। तो ये बात आप लोगों को पता चली कि थाइमस ग्लैंड का क्या काम है, पैराथाइमस का क्या काम है, हमारे थायराइड का क्या काम है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है। इसके बाद एक ग्लैंड और आती है, ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि, और वो ग्रंथि जो कि हमारे हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। अब देखो इसके बाद आ गया हमारा कौन सा? यहाँ पे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। डायबिटीज के पेशेंट दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, और ये पैनक्रियाज एक ऐसा हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि आपके डायबिटीज लेवल को कम करता है, यानी कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अब देखिए ये पैनक्रियाज आपके जस्ट लीवर के नीचे प्रेजेंट होता है कुछ इस टाइप से, और ये पैनक्रियाज एक लिक्विड रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, और ग्लूकोज लेवल मेंटेन हुआ तो आपका डायबिटीज लेवल भी मेंटेन हो जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। तो पैनक्रियाज एक्ट द बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन पार्ट सिक्रेट इंसुलिन
और ग्लूकागोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा पैनक्रियाज है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह रिएक्ट करती है, दोनों की तरह परफॉर्म करती है। एंडोक्राइन क्या कर रहा है, ये आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन को सिक्रेट कर रहा है और ग्लूकागोन को रेगुलेट कर रहा है, जो ग्लूकोज है ना उसको रेगुलेट कर रहा है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो सके। समझ में आया? वेरी गुड। कोई भी डाउट कंफ्यूजन आपके मन में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं आपका मेंटोर प्रियांशु रॉय जो कि आप लोगों का जवाब जरूर दूंगा और आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। चलिए, इसके बाद आप लोगों को बता दूं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपके किडनी में। देखिए, आप लोगों को पता है किडनी का क्या काम होता है। आपका किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करता है, आपके बॉडी से सारे टॉक्सिक यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है, और ये काम आपका किडनी का होता है। किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि प्रेजेंट होती है, उस ग्रंथि का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। और ये एड्रीनल ग्लैंड काम क्या कर रही है? ये एड्रीनल ग्लैंड पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी, यानी कि किडनी के दोनों तरफ हमारी एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ईच एड्रीनल ग्लैंड हैज टू मेन पार्ट, यानी कि जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है उसके मेन पार्ट्स होते हैं। और एड्रीनल कॉर्टेक्स जिसका नाम है, देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि ये एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला, ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब इन दोनों का काम क्या है ये देखिएगा। इन दोनों का काम बच्चा, एड्रिनल मेडुला इनर पार्ट होता है और जो हमारा कॉर्टेक्स है वो आउटर पार्ट होता है। और द ग्लैंड प्ले एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। देखिए, आपको स्ट्रेस हो रहा हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप लोगों को टेंशन हो रही हो, आप लोगों को कुछ समझ ना आ रहा हो, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हो, ये मेंटेन कौन करता है? ये मेंटेन करता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आपके स्ट्रेस लेवल को, आपके कंफ्यूजन लेवल को, आपके डिप्रेस लेवल को कम करता है। आपका स्ट्रेस कम करता है एड्रिनल ग्लैंड। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा, सारी ग्लैंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि एक ग्रुप ऑफ ग्लैंड, आपकी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स है, जितनी भी ग्रंथियां है, जितने भी हार्मोन सिक्रेशन वाले जितने भी ग्रंथियां हैं, उसके ग्रुप को एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला है, आउटर पार्ट और इनर पार्ट, ये आपके कोर्टिसोल नाम का एक सिक्रेशन करता है, एक हार्मोन सिक्रेट करता है, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपको डिप्रेस होने से बचाता है। एल्डोस्टेरोन जो कि आपके सोडियम, पोटेशियम और वाटर को बैलेंस करता है। और एक सेक्स हार्मोन होता है। सेक्स हार्मोन यानी कि मेल फीमेल में दोनों अलग अलग होते हैं। एस्ट्रोजन आप लोगों को पता ही होगा, टेस्टोस्टेरोन आपको पता ही होगा। एस्ट्रोजन यानी कि एक फीमेल हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन्स। क्लियर है? उसको भी रेगुलेट काम करना, उसको भी मेंटेन करके रखना, ये हमारा इन्हीं का ही काम होता है। समझ में आया? वेरी गुड। अब एड्रिनल मेडुला का क्या काम है? एड्रिनल मेडुला और आता है नोराड्रिनालिन। ठीक है, ये आपका किडनी के ऊपर प्रेजेंट एक ग्रंथि जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प करती है। इसके बाद आते हैं बच्चा जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करना, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, मेंटेन करना, बैलेंस बनाए रखना और आपके बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम करना, ये काम होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स का, जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये तो थी हमारे सारे ग्लैंड्स के बारे में बात हुई। हम लोगों ने एक एक करके सबके फंक्शंस के बारे में जाना, कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, कौन सी ग्रंथि होती है, कौन सी ग्लैंड्स होते हैं, इन सब के बारे में जाना। अब मोस्ट एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस यूनिट में से आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, वैसे तो सारी ग्लैंड्स के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन मोस्ट एक्सक्लूसिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो कि आपके सामने मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। इस यूनिट से आप लोगों को ये तो याद करना ही है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। और वैसे तो आप लोगों को सारे ग्लैंड्स के बारे में मैंने इस तरीके से बताया ताकि आप लोग भूल ना पाओ। और मैं आप लोगों को बता दूं, पूरे यूट्यूब पर बीएसपी साइंस एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर मैं, आपका मेंटोर प्रियांशु रॉय,
आपको बीएससी नर्सिंग में सिर्फ एग्जाम पास कराने के लिए नहीं बल्कि आपको परफेक्ट नर्स बनाने के लिए यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डेली आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। मिलता हूँ एक और प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।